मणिकर्णिका घाट का रहस्य। मणिकर्णिका घाट वाराणसी बनारस में गंगा नदी के किनारे स्थित एक प्रमुख शमशान घाट है, जो हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। ये घाट मुख्य रूप से अंतिम संस्कार के लिए प्रसिद्ध है और इसे मुक्ति स्थल कहा जाता है, जहां मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्ति का विश्वास किया जाता है। इसके साथ कई धार्मिक और रहस्यमय मान्यताएं जुड़ी हुई हैं, जो इसे और भी खास बनाती हैं। यहाँ कुछ प्रमुख रहस्य हैं। मणिकर्णिका घाट पर एक प्रमुख रहस्य यह है कि यहाँ चिताएं दिन रात जलती रहती हैं। मान्यता है कि इस घाट पर अंतिम संस्कार की अग्नि कभी नहीं बुझती। यह अग्नि हजारों वर्षों से निरंतर जल रही है और इसे भगवान शिव के आशीर्वाद से जोड़ा जाता। मान्यता है कि इस घाट का नाम मणिकर्णिका भगवान शिव और माता पार्वती की एक घटना से जुड़ा है। कथा के अनुसार जब भगवान शिव और माता पार्वती यहाँ स्नान कर रहे थे, तब माता पार्वती के कान की मणिकर्णिका पानी में गिर गई थी। इस कारण इसे मणिकर्णिका नाम दिया गया। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने इस स्थान पर शिव की तपस्या की थी और उनके कान की मणि गंगा में गिर गई थी, जिससे ये स्थान अत्यंत पवित्र हो गया। हिंदू मान्यता के अनुसार मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार करने से मृतक की आत्मा को मोक्ष मिलता है और उसे पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिलती है। यहाँ मृतक की आत्मा को शिव के कान में राम नाम सत्य है कहकर मुक्ति दिलाई जाती है। इसे ऐसा स्थान माना जाता है जहाँ मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि मोक्ष का मार्ग है। मणिकर्णिका घाट का संबंध वाराणसी के दूसरे प्रमुख घाट दशाश्वमेध घाट से भी है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान ब्रह्मा ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे और मणिकर्णिका घाट इस यज्ञ की परिपूर्णता का स्थल है। घाट के पास एक कुंड भी है जिसे मणिकर्णिका कुंड कहा जाता है। मान्यता है कि इसे भगवान विष्णु ने खुद खोदा था और इसमें स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। इस कुंड का जल अत्यंत पवित्र माना जाता है और इसे मोक्ष का जल कहा जाता है। इन धार्मिक और रहस्यमय मान्यताओं के कारण मणिकर्णिका घाट हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व रखता है और इसे एक रहस्यमय अलौकिक स्थान माना जाता है। मार्कंडेय महादेव की कहानी एक पौराणिक कथा है जो हिंदू धर्म में बहुत प्रसिद्ध है। ये कहानी ऋषि मार्कंडेय और भगवान शिव के बीच के संबंधों को दर्शाती है। कहानी का सार। मार्कंडेय ऋषि के पिता ऋषि मृकंडु एक संतान की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की उपासना करते थे। भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि उन्हें एक पुत्र होगा, लेकिन वह या तो दीर्घायु और सामान्य गुणों वाला होगा या फिर अल्पायु और महान गुणों वाला होगा। ऋषि मृकंडु और उनकी पत्नी ने अल्पायु